सबसे पहले तो छबड़ा को जिला बनाने की अच्छा, पुरजोर से कोशिश करूँगा। छबड़ा जिला बना। छबड़ा जिला और छिपा बड़ौद को नगर पालिका बनानी। अच्छा, और सड़कों का वहाँ विधायक नहीं था, अच्छा, मैं ही होता मान लो तो वहाँ जिला बन जाता। दोस्तों नमस्कार, मैं टीकम शाक्य और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस ऑफ जस्टिस। जैसा कि राजस्थान में अभी 23 नवंबर को विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक पार्टियां जो हैं रणनीतियां बनाने लगी हैं कि कौन किस व्यक्ति को कहां से टिकट दिया जाए और जिताऊ कैंडिडेट जो रहे उसको टिकट मिले। ऐसी रणनीतियां, ऐसी मीटिंगें पार्टी भी अब बराबर करने वाली है और प्रत्याशियों को ढूंढने का काम कर रही हैं। तो इसी संदर्भ में कई मीटिंगें, बैठक जो है राजनीतिक दलों की हो रही हैं। तो हमें आज ये छबड़ा से, ये 12 जिले में बैठा हूँ मैं, 12 जिला मुख्यालय पर, और ये हमारे साथ हैं ब्रजराज जी मीणा, कांग्रेस के जो है टिकट पर अपनी दावेदारी जता रहे हैं छबड़ा विधानसभा क्षेत्र से। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे। कई 4-5 सवाल है हमारे, उनके जवाब इनसे हमें लेना है और 5 सवाल ही हम इनसे करना चाहेंगे। तो ब्रजराज जी, आपका पहली बात तो द वॉइस ऑफ जस्टिस पे स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यह है कि आपको कांग्रेस पार्टी जो है वो किस बेस पर टिकट दे और आपको दावेदारी कांग्रेस की तरफ से पार्टी जताए और दावेदार बना के चुनाव मैदान में भेजे, क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं 1993 से कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। 1993 में मैं पंचायत अध्यक्ष बना था। उसके बाद में लगातार मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और मैंने 3 बार टिकट मांग चुका हूँ, अब 4थी बार मांग रहा हूँ कांग्रेस जी। और मैंने क्षेत्र में बहुत काम किए, लोगों की सेवा की है और अभी भी मैं सेवा कर रहा हूँ और हमेशा सेवा करूँगा जी। तो नहीं, आपको टिकट क्यों दे? क्योंकि और कैंडिडेट भी तो मैदान में है। और कैंडिडेट मैदान में है, वो आपसे ज़्यादा पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं, जैसे कि करण सिंह जी हैं वो रह चुके होंगे, पर तो अब उनका इतना जनाधार नहीं है जितना मेरा लोगों पर विश्वास है। लोगों की जो मैंने सेवा की है, 20 साल से मैं लगातार सेवा में हूँ और मैं कई पदों पर, कांग्रेस के पदों पर रहा हूँ भी। पहले जिला सचिव रहा, फिर उसके बाद में जिला महासचिव रहा, फिर उसके बाद में मैं जिला उपाध्यक्ष हुआ भी और लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ। और गांधी दर्शन में मैं अभी ब्लॉक संयोजक हूँ छिपा बड़ौद से। कई काम मैंने समाज सेवा में किए हैं, समाज सेवा में कर रहा हूँ और मुझे लोग हर तरह से चाहते हैं। अब की बार लोग मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है, उनका मन है, उन्होंने मन बना लिया है लोगों ने। वर्तमान में क्या है, अभी वहाँ पे भाजपा के जो विधायक हैं वर्तमान, सिंघवी जी, तो यदि आपको पार्टी टिकट देती है तो आपकी उनके सामने क्या रणनीति रहेगी? भाजपा के सामने बीजेपी में किस तो तरह से आप देखो, बीजेपी का कोई भी विधायक किसी को भी मिले टिकट, मैं प्रताप सिंह जी या कोई भी और, तो मैं उनसे सबसे मेरी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। योजना जो गहलोत जी लाए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो बहुत अच्छी है, लोगों में रुझान है, लोगों का अभी कांग्रेस पर ध्यान है, लोग चाह रहे हैं कांग्रेस जरूर आएगी राजस्थान में। तो छबड़ा छिपा बड़ौद में वैसे बीजेपी जो विधायक है उससे रुष्ट है लोग अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा, और वो कांग्रेस को लाना चाहते हैं। कांग्रेस में भी मान लो मेरे जैसे को टिकट मिले तो बहुत बड़ा जनाधार मिलेगा और बहुत अच्छी जीत होगी। हमने ये भी देखा है कि जो छबड़ा विधानसभा है वहाँ से क्या है कि मीणा कैंडिडेट कोई अभी तक आया है क्या? मीणा कैंडिडेट पहले आया, कितने वर्षों, कब, किस सत्र में आया था? आज से 25-30 साल पहले वहाँ से चुनाव जीते थे? नहीं जीते, मतलब बाहर से कैंडिडेट
दिया था। बाहर के कैंडिडेट थे। बाहर के कैंडिडेट को तो वहाँ मानने भी नहीं करते। जी 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 जी। तो उसमें जैसे मीणा बाहुल्य क्षेत्र है वो, आपका 55,000 के लगभग आपके बिल्कुल। मतदाता हैं उस जगह। तो पार्टियां जो है टिकट जैसे नहीं देती हैं, तो इस पे आपका स्टैंड क्या है? नहीं, पार्टियां जैसे अभी राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें यह बताया गया है, बोले हैं वो कि भाई कितने सबको हिस्सेदारी मिलेगी गरीबों को। तो हिस्सेदारी गरीबों को किस तरह से मिलेगी? क्या राजनीतिक न्याय भी उनके साथ हो पाएगा? तो इस पे आप क्या सोचते हैं, बताओ। देखो, ऐसा है, वहाँ बाहुल्य क्षेत्र है मीणाओं का भी, और मेरे से दूसरी जातियाँ भी बिल्कुल मेरे को चाहती है। दूसरी जातियों में भी मैं सब में जाता हूँ, सुख दुख में जाता हूँ, हर शादी समारोह में, हर कार्यक्रम में, कथा है, भागवत है, कोई भी कार्यक्रम हो, मैं पूरी विधानसभा में जाता हूँ, और दुख की घड़ी में मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। आपके रिश्तेदार कहाँ कहाँ हैं? रिश्तेदारी पूरी विधानसभा में है। सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लोग हैं जी, रहते हैं, और दूसरे समाज के लोग भी मुझे बहुत चाहते हैं। दाकड़ है, लोधा है, गुजर है, महाजन वर्ग है जी। हर जाति मुझे चाहती है। चुनाव जीतने के लिए आपको जनता के बीच में कौन कौन से मुद्दे रखने पड़ेंगे? जनता के बीच में सबसे यदि पहले टिकट मिले तो? टिकट मिलता है मुझे, तो मैं सबसे पहले तो छबड़ा को जिला बनाने की पुरजोर से कोशिश करूंगा। छबड़ा जिला बनाने, छबड़ा जिला बनाने, और चिपा बड़ौत को नगर पालिका बनानी। और सड़कों का बहुत काम बाकी है, वो भी करना। वैसे बहुत किए है इन वर्षों में, गहलोत जी ने बहुत काम किए, फिर भी कुछ बाकी है। बिजली का काम है, ये सब तरह के काम आप मैं कराऊंगा। इस पे पूरे जोर से कोशिश करूंगा। तो ये मुद्दा आपका जिला बनाने का आपका खुद का है? हाँ, जिला बनाने का तो जरूरी नहीं। जब राजस्थान में 19 जिले बन गए, 3 और बना दिए, हमारा छबड़ा नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ विधायक नहीं था। अच्छा, मैं ही होता मान लो तो वहाँ जिला बन जाता। कोई पैरवी करने वाला नहीं मिला, यानी पैरवी करने वाला छबड़ा के लोगों की थोड़ा देखो पैरवी करना पड़ता है। अच्छा, छबड़ा पे यदि आपको टिकट दिया जाए, पार्टी आपको भरोसा कर ही ले, तो सरकार की योजनाओं को का बखान ज़्यादा करेंगे या फिर जो विपक्ष के जो मुद्दे आएंगे कई, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, आरएसएस जिस तरह से काम करती है, क्या उस रणनीति से आप जीत पाएंगे? देखो, ऐसा है, विपक्ष जैसे कि धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे वो वर्ग लाएंगे लोगों को, एससी, मुस्लिम, दलित, ये फैक्टर भी चलेगा, हिंदू मुस्लिम भी चलेगा। तो इस फैक्टर जब चलेगा, ये फैक्टर चुनाव के दौरान चलेगा और सब तरह से चलेगा। देखो बीजेपी, फिर आप किस तरह से अपनी रणनीति तय करेंगे? देखो, बीजेपी के पास अभी कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि अभी परिवर्तन यात्रा में देख लिया उन्होंने। परिवर्तन यात्रा में लोग नहीं आए, वो खाली चलते रहे। परिवर्तन यात्रा में पता लग जाता जब आक्रोश होता है। अच्छा। एक आक्रोश रैली भी निकाली थी उन्होंने पहली, वो भी फैल गई, और उनकी परिवर्तन यात्रा भी फैल जैसा ही है जी। तो लोगों में ये है कि लोग अब परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि परिवर्तन किस बात का करेंगे? काम इतने किए गहलोत जी ने, आप देखिए लास्ट में तो नमक मिर्च तक दे दिया, दाल चावल सब कुछ दे दिया। 25 लाख का वो फ्री इलाज, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 500 में गैस की टंकी। तो आप क्या मानते हैं, सरकार रिपीट हो रही है? रिपीट तो निश्चित होगी। अच्छा, कोई नहीं रोकेगा। वसुंधरा जी के लिए क्या कहना चाहोगे? वसुंधरा जी और वो उनका हाईकमान जानी है, तो क्योंकि वसुंधरा जी को भी वो उनके हिसाब से काट रहे हैं, और वैसा उनमें चल रहा है, ये चलता रहता है। पर इसका फायदा की लड़ाई है। इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा क्या? न, कांग्रेस को तो मिलना ही है। मिलेगा, कांग्रेस को तो मिलेगा। कांग्रेस में इतनी वो नहीं है, कांग्रेस एक साथ जुटेगी और कांग्रेस सरकार लाएगी। ये थे हमारे साथ
ब्रजराज जी मीणा, जो कि छबड़ा विधानसभा से अपना दावेदारी जता रहे हैं और टिकट की मांग कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं। आला कमान इनकी बातों को कितना तवज्जो देता है और इनको टिकट देता है, ये ऊपर के कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो इनको समझेंगे और इनको टिकट देंगे। ये मेरा विचार नहीं है, ये इनका विचार है। आगे भी इसी तरह की कोई शख्सियत जो है चुनाव के दौरान आएगी तो हम आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द वॉइस ऑफ जस्टिस। यदि आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।